भगवान विष्णु की शयन मुद्रा और अनंत शेषनाग का रहस्य एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा में भगवान विष्णु को अनंत शेषनाग पर शयन करते हुए चित्रित किया गया है और इसे कई मायनों में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ माना जाता है। यह रहस्य न केवल उनकी शयन मुद्रा को समझने का प्रयास करता है, बल्कि अनंत शेषनाग के महत्व और उनसे जुड़े रहस्यों को भी उजागर करता है। आइए हम इस अद्भुत रहस्य के गहरे पहलुओं में उतरते हैं और समझते हैं कि इस कथा में छिपी गूढ़ बातें क्या हैं। प्रारंभिक कथा। शुरुआत होती है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले के समय से, जब पूरा ब्रह्मांड शून्य था, अंधकार में डूबा हुआ और किसी भी प्रकार का जीवन या सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की प्रक्रिया की तैयारी की। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में यह वर्णन है कि विष्णु जी ने तब महासागर के ऊपर शेषनाग पर शयन किया। यह महासागर क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, जो दूध का महासागर है और जिसमें भगवान विष्णु आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। शेषनाग का अनंत रूप और विष्णु का शयन, यह दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा का रहस्य। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः जागरूक होता है, फिर भी उसे विश्राम का अनुभव होता है। यह साधारण निद्रा की तरह नहीं होती, बल्कि यह एक गहन ध्यान की अवस्था होती है जिसमें भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि की देखभाल करते हैं और उसे संतुलित रखते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक के रूप में जाना जाता है और उनकी यह शयन मुद्रा यह दर्शाती है कि वे हमेशा सक्रिय रहते हुए भी स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। इस मुद्रा का एक और रहस्य यह है कि जब वे शेषनाग पर शयन करते हैं तो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की हर गतिविधि के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक आधार है। विष्णु की योग निद्रा दर्शाती है कि वे हर समय जागरूक होते हैं और संसार की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, भले ही वे आराम की मुद्रा में दिखें। शेषनाग का रहस्य। अब आते हैं शेषनाग पर। शेषनाग को अनंत अर्थात बिना अंत वाला कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि शेषनाग सृष्टि की अनंतता का प्रतीक है। वह अनंत काल तक भगवान विष्णु के साथ हैं और उनकी सेवा करते हैं। शेषनाग को नागों का राजा भी माना जाता है और उनके 1000 सिरों पर विष्णु जी विश्राम करते हैं। प्रत्येक सिर सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शेषनाग का नाम ही बताता है कि वह सृष्टि के अंत तक और उसके बाद भी अस्तित्व में रहेंगे। उनका यह अनंत स्वरूप बताता है कि संसार में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, कुछ चीजें अनंत और स्थायी हैं। शेषनाग का यह रूप हमें यह भी बताता है कि विष्णु के साथ उनका संबंध एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। यह भी माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के भीतर छिपी अपार ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं और वह ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। समुद्र मंथन और शेषनाग। शेषनाग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तो शेषनाग को मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह कथा बताती है कि शेषनाग की शक्ति और उनके महत्व को पहचानते हुए उन्हें इस महान कार्य के लिए चुना गया। यह केवल नागराज के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जिनके बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है। यह मंथन का कार्य सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का प्रतीक था। शेषनाग के सहारे ही इस विशाल कार्य को संपन्न किया गया और इसने यह सिद्ध किया कि सृष्टि की हर गतिविधि में शेषनाग की महती भूमिका है। प्रतीकात्मकता और गूढ़ अर्थ। शेषनाग और विष्णु की शयन मुद्रा का रहस्य सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है।
इसमें गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। शेषनाग को सर्प के रूप में दिखाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीकात्मकता है। भारतीय परंपरा में सर्पों को ज्ञान, पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि हैं। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि संसार में हर क्रिया के पीछे एक गहरी शांति और स्थिरता होती है। चाहे संसार में कितनी भी हलचल क्यों न हो, विष्णु का योग निद्रा में होना यह बताता है कि वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं। शेषनाग का अनंत रूप यह बताता है कि सृष्टि की हर क्रिया और प्रतिक्रिया अनंत रूप से चलती रहती है और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत होता है। विज्ञान और शयन मुद्रा। अगर हम इस कथा को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह समझ में आता है कि सृष्टि का हर कण ऊर्जा से भरा हुआ है। शेषनाग भगवान विष्णु के अनंत ऊर्जा का प्रतीक हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा यह संकेत देती है कि संसार की हर गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए एक गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा स्थिर होकर भी हर जगह सक्रिय रहती है, जैसे शेषनाग भगवान विष्णु को सहारा देते हैं और ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों का आधार बनते हैं। निष्कर्ष। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा और शेषनाग का रहस्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक गहरा प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि संसार में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए गहन ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की यह मुद्रा और शेषनाग का अनंत रूप यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की हर गतिविधि के पीछे एक दिव्य शक्ति होती है जो अनंतकाल तक सृष्टि का संरक्षण करती है। यह कथा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्यों की ओर भी ले जाती है।